हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 136, एक नई जंग की शुरुआत। अब आगे रुद्रांश और अंबिका के बीच एक गहरी बातचीत का सिलसिला चल रहा था। अंबिका ने कुछ समय बाद सिर झुकाकर कहा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे रिश्ते में कुछ कमी है? रुद्रांश, जो थोड़ी देर से खामोश था, उसकी बात पर चौंक गया। उसने नजरें उठाई और उसकी तरफ देखा। क्या तुम ऐसा सोचती हो? उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। अंबिका ने एक गहरी सांस ली, फिर सिर झुका लिया। कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों अपनी भावनाओं को एक दूसरे से पूरी तरह से साझा नहीं कर पाते। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे दिल की गहराई से जुड़े कुछ पहलुओं को नहीं समझ पाती। रुद्रांश कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में हल्की सी मायूसी थी, लेकिन फिर उसने धीरे से अंबिका के पास जाकर उसका हाथ थामा। उसकी आवाज अब कुछ नर्म थी। तुम सही कह रही हो। मैंने हमेशा अपनी समस्याओं और संघर्षों को अकेले ही सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे साथ साझा करने से शायद मुझे और भी ज्यादा राहत मिल सकती है। अंबिका उसकी ओर देखती हुई मुस्कुराई। हम दोनों के बीच सिर्फ प्यार नहीं, एक दोस्ती भी होनी चाहिए। रुद्रांश ने उसके शब्दों को सुनकर गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ अंबिका, हम दोनों का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्तों का भी होना चाहिए। मैं अब अपने हर डर, हर चिंता को तुमसे साझा करूंगा। तुमसे कोई भी राज नहीं रखूंगा। अंबिका ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से हंसते हुए कहा, यह मैं सुनकर बहुत खुश हूँ, रुद्रांश। तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहती। हमें एक दूसरे को पूरी तरह से समझना होगा, तभी हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। रुद्रांश ने उसकी बातों का जवाब देने से पहले कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारे बिना मैं कहीं भी नहीं हो सकता। तुम मेरी ताकत हो, अंबिका। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं कभी अपनी असल परेशानियों से न जूझ पाता। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब मुझे पता है कि हम दोनों मिलकर सब कुछ पार कर सकते हैं। अंबिका ने उसकी हथेली को थामते हुए कहा, हमें कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हम साथ होंगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, रुद्रांश। रुद्रांश ने फिर उसकी हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। इस रिश्ते में कोई कमी नहीं है। हमें बस अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर करनी होगी। अंबिका ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोली, तुमसे एक बात कहूं? रुद्रांश ने हैरानी से उसकी ओर देखा, क्या? तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे लगता है कि हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। मुझे डर था कि तुम मुझसे कभी अपनी कमजोरी साझा नहीं करोगे, लेकिन अब मुझे खुशी है कि तुम मुझे अपना साथी मानते हो। अंबिका ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त किया। रुद्रांश ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक नई लहर थी। तुमसे कुछ छुपाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब मैं जानता हूँ कि तुम मेरी ताकत हो। मुझे जो भी परेशानियां होती हैं, तुम्हारे पास आकर मुझे सुकून मिलता है। अंबिका ने एक हल्की मुस्कान के साथ रुद्रांश के पास आते हुए कहा, तुम्हें इस सब पर इतना देर से क्यों सोचना पड़ा? रुद्रांश ने हल्के से सिर झुकाते हुए कहा, शायद मुझे अपनी भावनाओं को समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक सबसे करीबी दोस्त भी हो। अंबिका ने उसकी मुस्कान पर मुस्कान डाली और बोली, आखिरकार तुमने इसे समझा। अब हम दोनों अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखे हुए कहा, हमारे रिश्ते में कोई भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। अंबिका ने उसकी तरफ एक हल्का इशारा किया और कहा, तो अब हमें किसी भी बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है? रुद्रांश हंसी रोकते हुए बोला, झगड़ा करना तो हमेशा का था, लेकिन अब हम दोनों अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर अपने रिश्ते के नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा चुके थे, जहां समझदारी और प्यार का मेल था।
रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। दोनों के बीच की गहरी समझ और दोस्ती हर दिन मजबूत होती जा रही थी। हालांकि उनका एक खुशी से भरा जीवन कुछ अप्रत्याशित मोड़ लेने वाला था। एक दिन रुद्रांश को अचानक एक कॉल आया, जो उसकी दुनिया को हिला कर रख देगा। रुद्रांश के फोन की स्क्रीन पर अननोन लिखा था। वह कंफ्यूज होकर कॉल उठाता है। हेलो, उसकी आवाज में हल्की चिढ़ थी, जैसे किसी अनजाने नंबर से कॉल आना उसे तंग कर रहा हो। रुद्रांश, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? दूसरी ओर एक ठंडी और गंभीर आवाज सुनाई दी। रुद्रांश को यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन वह पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाया। कौन है? रुद्रांश ने पूछा। अब उसकी आंखों में एक गहरी चिंता झलकने लगी थी। तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? आवाज और करीब आ गई। मैं तुम्हारा पुराना दोस्त शौर्य हूँ। रुद्रांश की आंखें फैल गईं। क्या? शौर्य? वह चौंका। तुम यहाँ कैसे? तुम तो। वह शब्दों को पूरा नहीं कर पाया। क्या तुम समझ रहे हो, रुद्रांश? शौर्य की आवाज में एक घना रहस्य था। मैं अभी तक जिंदा हूँ, और तुमने मुझे मरने के बाद भी अपने दिमाग में रखा है। अब तुम मुझे कहाँ छिपाओगे? रुद्रांश का चेहरा सफेद हो गया। शौर्य, उसकी पुरानी जिंदगी का हिस्सा, जिसे वह लगभग भूल चुका था, अब एक बार फिर उसकी जिंदगी में लौट आया था, और उसका सामना करना रुद्रांश के लिए आसान नहीं था। रुद्रांश ने फोन को कड़ी पकड़ी और चुपचाप जवाब दिया, तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता। शौर्य की आवाज में अब एक ठंडी हंसी थी। बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत पास हूँ, और अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी। रुद्रांश की नसें तंग गईं। उसका मन असमंजस में था, क्योंकि शौर्य के साथ उसकी पिछली यादें उसके लिए कड़वी थीं। शौर्य और रुद्रांश के बीच का रिश्ता हमेशा एक तरह का खौफनाक बंधन था, जो अंततः एक खतरनाक हादसे में खत्म हुआ था। शौर्य को वह हादसा समझ नहीं पाया था, और उसकी मौत की खबर के बाद रुद्रांश ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। तुम क्या चाहते हो? रुद्रांश फिर से बोला, इस बार अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा, शौर्य ने कहा। आज रात, पुराने मिलन स्थल पर। फोन कट गया। रुद्रांश ने तुरंत अपने कंधे झटके और घबराहट में बैठ गया। उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, जो पुराने समय के डर और गुस्से को फिर से जगा रही थी। उसे डर था कि शौर्य का लौटना उसकी नई खुशहाल जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। अंबिका ने कमरे में दाखिल होते हुए रुद्रांश की परेशानी देखी। क्या हुआ, रुद्रांश? उसने नर्म आवाज में पूछा। रुद्रांश ने उसे घबराते हुए देखा और फिर उसे बिना कहे फोन का स्क्रीन दिखा दिया। अंबिका ने फोन पर नाम पढ़ा और उसकी आंखों में चिंता गहरी हो गई। ये शौर्य है न? हाँ। रुद्रांश ने सिर झुका लिया। वह जिंदा है, लेकिन वह तो। अंबिका ने शब्दों को पूरा नहीं किया। शौर्य का नाम ही रुद्रांश के लिए एक काले अतीत की याद दिलाता था। मैं नहीं जानता कि वह अब क्या चाहता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह मुझसे कोई बदला लेने आया है, रुद्रांश ने गंभीरता से कहा। अंबिका ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। रुद्रांश, तुम अब अकेले नहीं हो। हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखा और उसकी मदद स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट थी। लेकिन अंबिका, शौर्य के पास कुछ ऐसी ताकत हो सकती है, जो हमें नहीं पता। वह पुरानी बातों को फिर से ताज़ा कर सकता है। अंबिका ने उसे एक मजबूत नजर से देखा। हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं, जब तक हम एक दूसरे का साथ दें। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, और मैं तुम्हारे साथ इस लड़ाई में खड़ी रहूंगी। रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, हम दोनों मिलकर इस बार उसे हराएंगे। रात का समय था, और रुद्रांश और अंबिका उस पुरानी जगह पर पहुंचे, जहां शौर्य से उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। ये वही जगह थी जहां उन्होंने शौर्य को मरा हुआ माना था। अब ये जगह उनके लिए एक भयावह याद बन चुकी थी। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक, अंधेरे से एक खौफनाक हंसी सुनाई दी।
शौर्य की महंगी काली जैकेट और घना चेहरा अंधेरे में उभर कर सामने आया। तुम लोग सचमुच आए हो, उसने चौंकते हुए कहा। तुम क्या चाहते हो? रुद्रांश ने ठंडी आवाज में कहा। शौर्य ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पुराने दोस्तों को वापस जिंदा कर दो। तुम्हारी पुरानी जिंदगी को मैं अपनी बनाऊंगा, और तुम मेरी सेवा करोगे, रुद्रांश। अंबिका और रुद्रांश एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शौर्य का इरादा बहुत ही खतरनाक था। ये समय था जब उन्हें अपनी ताकत और एकता का परीक्षण करना था। रुद्रांश और अंबिका के बीच खामोशी की एक तगड़ी दीवार खड़ी हो गई थी। शौर्य का सामने आना उनके लिए सबसे बड़ा झटका था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर था उसकी मंशाओं से। शौर्य का साया उनके अतीत में ऐसा था, जो अब तक दोनों के लिए एक दर्दनाक याद बन चुका था। लेकिन अब ये दर्दनाक याद उनके सामने फिर से खड़ी हो गई थी, और शौर्य के शब्द उनकी आंखों में घबराहट का कारण बन गए थे। शौर्य ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी खतरनाक खेल का हिस्सा हो। तुम दोनों को पता है, रुद्रांश, मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ, शौर्य ने घातक आवाज में कहा। तुमने मेरी मौत का झूठ फैलाया था। तुम्हें लगता था कि मैं मारा गया, लेकिन मैं जिंदा था। तुमने मुझे छुपा दिया था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। रुद्रांश ने गहरी सांस ली, और उसकी आंखों में गुस्से का एक तगड़ा तूफान उठ रहा था। वह शौर्य के पास जाने की बजाय थोड़ा पीछे खड़ा हुआ। तुमने हमें धोखा दिया था, शौर्य। तुमने हमारे साथ जो किया, उसका कोई भी मोल नहीं है। लेकिन अब तुम किसे डराना चाहते हो? अंबिका ने रुद्रांश का हाथ पकड़ लिया, उसे एहसास दिलाने के लिए कि वह अकेला नहीं है। हम इस सब का सामना करेंगे, रुद्रांश, अंबिका ने विश्वास से कहा। वह जो भी है, हम दोनों मिलकर उसे हरा देंगे। शौर्य की हंसी और तेज हो गई। तुम दोनों कितने भोले हो। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बीच वह दीवार बना दूंगा, जिसे तुम कभी भी पार नहीं कर पाओगे। तुम जैसे लोगों से हम नहीं डरते, रुद्रांश ने धीरे से कहा। तुमने मेरे भाई के साथ भी वही किया था, और मैंने उसे खो दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शौर्य का चेहरा सख्त हो गया। तुम मुझे समझ नहीं पाए, रुद्रांश। मैं तुम्हारी दुनिया को पलटने आ रहा हूँ। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह सब अब मेरा होगा। रुद्रांश का खून उबालने लगा। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थी, लेकिन अंबिका ने उसे शांत करने के लिए उसका हाथ पकड़ा। हम दोनों को अपने आप पर विश्वास रखना होगा, उसने कहा, तुम नहीं अकेले हो। शौर्य ने दोनों को देखा और फिर अपनी हाथों को सिग्नल दिया। अचानक 4-5 आदमी छिपे हुए से बाहर आ गए, जिनके हाथों में हथियार थे। रुद्रांश और अंबिका को ये देखकर समझ आ गया कि शौर्य की योजना कुछ बड़ी है। ये सिर्फ बदला लेने का मामला नहीं था, वह अपनी शक्ति को साबित करने के लिए उनका सामना करने आया था। तुम क्या चाहते हो? रुद्रांश ने शौर्य से फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में थोड़ी कड़क थी। तुमसे बदला? शौर्य ने तपाक से कहा। तुमने मेरे साथ जो किया, अब उसका वक्त है। तुम दोनों मेरे सामने झुककर माफी मांगोगे, और फिर मैं तुम्हारी जिंदगी को फिर से सही करने का मौका दूंगा। अंबिका ने रुद्रांश को एक कड़ा इशारा किया कि वह ध्यान से रहे। हम तुम्हारी शर्तों पर कभी नहीं झुकेंगे, उसने ठान लिया और शौर्य की ओर दृढ़ता से देखा। शौर्य ने एक लंबी सांस ली और फिर अपने आदमी को इशारा किया। एक आदमी आगे बढ़ा और रुद्रांश की तरफ बढ़ते हुए उसकी गर्दन पर चाकू रखा। तुम हमें चुनौती दे रहे हो, रुद्रांश। अब देखो क्या होता है। रुद्रांश के दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन अंबिका ने एक कदम आगे बढ़कर उस आदमी को रोका। तुम क्या समझते हो? उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम हमें डराओगे? शौर्य ने हैरान होकर अंबिका को देखा। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, और तुम हमें नहीं रोक सकते। हम डरने वाले नहीं हैं, अंबिका ने अपनी आवाज में कठोरता लाते हुए कहा। तुम हमें कभी नहीं तोड़ सकते, शौर्य। हम दोनों मिलकर तुम्हें हरा देंगे। शौर्य का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था।
उसकी आंखों में जलन और गुस्सा था, लेकिन उसने फिर भी अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश की। ठीक है, तुम दोनों चाहे जितना भी लड़ो, लेकिन अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा। शौर्य के आदमी अब एक कदम पीछे हटे और शौर्य ने अपनी तगड़ी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं अब तुम्हारी दुनिया में एक तूफान बनकर आऊंगा, और तुम्हें मेरी ताकत का एहसास होगा। रुद्रांश ने गहरी सांस ली और अंबिका की ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास था। अगर तुम हमें हराना चाहते हो, तो तुम्हें हमारे अंदर की ताकत को जानना होगा, और वह ताकत तुम कभी नहीं जान पाओगे। शौर्य, अंबिका ने कहा, हम एक दूसरे के साथ हैं, और ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। शौर्य ने उंगली घुमाए और फिर एक कदम पीछे हटते हुए अपनी आंखों में गहरी नफरत समेटी। वह समझ गया कि इन दोनों को तोड़ा नहीं जा सकता। वह हार चुका था, लेकिन ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, शौर्य ने कहा, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं लौटूंगा। और फिर वह गुस्से में अपनी टीम के साथ वहां से चला गया। रुद्रांश और अंबिका एक दूसरे को देखे और समझ गए कि यह लड़ाई अभी शुरू हुई थी। शौर्य का लौटना उनके लिए एक बड़ा खतरा था, लेकिन वह जानते थे कि अब वे अकेले नहीं थे। उनका प्यार और विश्वास एक दूसरे के प्रति उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देगा। हम साथ हैं, रुद्रांश ने कहा, और अंबिका ने उसे गहरे विश्वास के साथ देखा। अब हम उसे हराएंगे, और उसे कभी नहीं जीतने देंगे। ये था शौर्य के खिलाफ उनकी निर्णायक जंग का पहला कदम। एपिसोड 137, सिर्फ मेरा प्यार जीतेगा। शौर्य का जा चुकना रुद्रांश और अंबिका के लिए एक खतरनाक खेल का शुरुआत था। जब वह गया, तो दोनों की राहत की सांस भी एक साथ फूटी, लेकिन भीतर का डर अब भी मौजूद था। रुद्रांश और अंबिका दोनों जानते थे कि शौर्य का वापस लौटना बस एक प्रारंभिक चेतावनी था। एक वक्त था जब शौर्य का प्रभाव दोनों के जीवन में गहरी छाप छोड़ चुका था। अब उस डर का सामना करना दोनों के लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास और प्यार ने उन्हें अधिक बना दिया था। रुद्रांश ने अंबिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या हम तैयार हैं? अंबिका ने उसके सवाल का जवाब बिना शब्दों के दिया। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो हर मुश्किल में उसके साथ रहती थी। वह जानती थी कि शौर्य का रास्ता खतरनाक होगा, लेकिन वह खुद को और रुद्रांश को हमेशा साथ में पाएगी। हमें अब उसे खत्म करना होगा, अंबिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम उसे कभी और हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, रुद्रांश ने गहरी सांस ली। शौर्य से लड़ने के लिए सिर्फ हमारी ताकत ही नहीं, हमारी रणनीति भी अहम होगी। वह सिर्फ बदला नहीं, बल्कि अपने आप को साबित करना चाहता है। उसका अगला कदम सोच समझकर उठाना होगा। अंबिका ने सिर हिलाया और फिर चुपचाप उसकी बातें सुनी। रुद्रांश सही कह रहा था। शौर्य अब मानसिक और शारीरिक तौर पर दोनों की परीक्षा लेने वाला था। ये सिर्फ उनके बीच की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, यह एक ऐसे शख्स से मुकाबला था, जो अपनी खोई हुई शक्ति और इज्जत को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। दोनों ने साथ मिलकर शौर्य के खिलाफ अपनी रणनीति बनानी शुरू की। पहले तो उन्हें शौर्य की हर चाल का अंदाजा लगाना था। वह कहाँ छिपा होगा, उसकी मदद के लिए कौन लोग मौजूद होंगे, उसकी क्या कमजोरियां हैं। इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए वे हर एक पहलू पर विचार करते थे। अंबिका के पास कानून की समझ थी, जबकि रुद्रांश के पास व्यापार और राजनीति का बहुत अनुभव था। दोनों के ज्ञान का मिला जुला प्रयोग उन्होंने शौर्य के खिलाफ एक मजबूत रक्षा व्यवस्था बनाने में किया। लेकिन इस सब के बावजूद उनका सबसे बड़ा हथियार एक दूसरे पर भरोसा था। रुद्रांश का विश्वास अंबिका के साहस और अंबिका का विश्वास रुद्रांश की योजना में था। एक दिन, जब दोनों एक साथ बैठकर शौर्य के बारे में रणनीति बना रहे थे, रुद्रांश का फोन बजा। यह एक असामान्य कॉल था, जिससे उनकी घबराहट का स्तर बढ़ गया। कॉल का नंबर अनजान था, लेकिन कॉल करने वाला शख्स किसी का परिचित था। ये शौर्य का आदमी था। क्या तुम दोनों ने हमारी योजनाओं का अनुमान लगा लिया? कॉल करने वाले ने तीखी आवाज में कहा। तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है,
उससे ज्यादा शौर्य की है। तुम हमें जितना रोकने की कोशिश करोगे, उतना हम तुम्हारी दुनिया को तहस नहस करेंगे। रुद्रांश ने फोन पर गुस्से से जवाब दिया, तुम जो सोच रहे हो, वह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। हम दोनों मिलकर शौर्य को एक बार फिर नष्ट कर देंगे। तुम केवल उसे हरा नहीं सकते, उस आदमी ने कहा। तुम जितना चाहोगे, वह सब हमारे लिए आसान होगा। तुम जान नहीं पा रहे हो कि शौर्य किस दिशा में बढ़ रहा है। कॉल कट चुका था, लेकिन उस आवाज ने रुद्रांश और अंबिका दोनों के दिलों में एक और डर का जन्म दिया। अब शौर्य की अगली चाल क्या होगी? अंबिका ने रुद्रांश से पूछा। हमारे पास जितने भी राज हैं, वे शौर्य के लिए खतरा हैं, रुद्रांश ने गंभीर स्वर में कहा। हम जितना उसे दबाने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही घातक होगा। हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। कुछ ही दिनों में शौर्य ने हमला बोल दिया। रुद्रांश के व्यापारिक साझेदारों को वह अपनी तरफ खींचने लगा, उन पर दबाव डालने लगा। अंबिका के मामले भी कानूनी तरीके से उलझने लगे। शौर्य ने हर एक रास्ते से उन पर हमला किया। रुद्रांश और अंबिका को ये समझ में आ गया कि यह हमला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, यह उन दोनों के हर पहलू को खत्म करने के लिए था। अब वह हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे पता नहीं है कि हम दोनों का रिश्ता किसी भी तूफान से मजबूत है। अंबिका ने पूरी दृढ़ता से कहा। तुम सही कह रही हो, रुद्रांश ने कहा। अब हमें शौर्य को उसकी खुद की चालों में फंसाना होगा। हमें उसका हर कदम उसके खिलाफ मोड़ना होगा। रुद्रांश और अंबिका ने अपने जाल को शौर्य पर कसने की योजना बनाई। उन्होंने उसके सभी गलत कदमों को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। शौर्य के द्वारा किए गए तमाम गैरकानूनी कामों को प्रमाणित करके कोर्ट में पेश करना उनका अगला कदम था। वे जानते थे कि इस मामले में शौर्य के खिलाफ सबूत ही उसकी हार का कारण बनेंगे। इस रणनीति से वे शौर्य को कमजोर करने में कामयाब हुए, और जल्द ही उनके पास उसके खिलाफ इतने सशक्त दस्तावेज थे कि शौर्य के खिलाफ केस जीतना अब केवल समय की बात थी। ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी थी। शौर्य की शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी, और रुद्रांश और अंबिका का एक दूसरे पर विश्वास, उनकी ताकत, उनका प्यार अब शौर्य के खात्मे की ओर बढ़ रहा था। शौर्य ने ये सब जान लिया था, और वह अब और भी बौखलाया हुआ था, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि रुद्रांश और अंबिका का इरादा अब केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि उसे हराने का था। ये लड़ाई अब खत्म नहीं होगी, शौर्य ने गुस्से में आते हुए कहा। मैं फिर लौटूंगा, और तुम दोनों को कभी भी चैन से नहीं जीने दूंगा। लेकिन रुद्रांश और अंबिका ने एक दूसरे को देखा, और महसूस किया कि अब शौर्य की वापसी केवल उनके जीतने के सफर की शुरुआत है। रुद्रांश और अंबिका के लिए ये जंग सिर्फ एक सामरिक युद्ध नहीं थी, बल्कि यह उनके प्यार, विश्वास और आत्मसम्मान की भी परीक्षा थी। शौर्य के खिलाफ उनकी रणनीति ने शौर्य को मजबूर किया था, लेकिन उसकी खतरनाक चालें अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। शौर्य की वापसी का संकेत उन्हें साफ तौर पर मिल चुका था, और यह जानते हुए कि वह हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक होगा, रुद्रांश और अंबिका ने अपनी योजना को और भी कड़ा कर दिया था। अंबिका ने रुद्रांश से कहा, हम जो भी कदम उठाएंगे, वो बहुत सोच समझकर उठाना होगा। शौर्य अब पूरी ताकत से हम पर हमला करेगा। उसका अगला कदम हमें उसकी पूरी रणनीति को समझकर ही उठाना होगा। सही कहा तुमने, रुद्रांश ने गहरी सांस ली, लेकिन हम दोनों एक टीम हैं। और जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, तब तक उसे हमसे कोई नहीं हरा सकता। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शौर्य के पास भी अपनी कुटिलता का कोई भी मौका नहीं छोड़ने की योजना थी। उसने रुद्रांश और अंबिका की कमजोरी को पहचान लिया था, उनकी भावनाएं और उनका एक दूसरे के प्रति प्यार। शौर्य ने सबसे पहले रुद्रांश के पुराने साझेदारों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। उसने व्यापारिक दबाव और धोखाधड़ी का सहारा लिया, जिससे रुद्रांश के व्यापारिक रिश्ते बिगड़ने लगे। फिर अंबिका के मामलों में उसने कानूनी उलझनें पैदा की, जिससे वह मानसिक रूप से कमजोर होने लगी। शौर्य ने हर रास्ता अपनाया था, लेकिन रुद्रांश और अंबिका की मजबूती ने उसे पूरी तरह से उलझा दिया था।
रुद्रांश और अंबिका के सामने अब एक चुनौती थी। शौर्य के खिलाफ लड़ाई केवल एक कानूनी युद्ध नहीं, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक युद्ध भी था। शौर्य के दबाव को झेलते हुए रुद्रांश और अंबिका को अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखना था। यही वह समय था जब उन्होंने तय किया कि वे शौर्य के खिलाफ केवल साक्ष्य और कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि एक पूरी रणनीतिक योजना के साथ उसे हराएंगे। रुद्रांश ने एक योजना बनाई। हम शौर्य की चालों को उसकी ही भूलों में फंसाने का रास्ता अपनाएंगे। उसकी गलतियों को उसे ही सामने लाकर हम उसे पब्लिक के सामने बेनकाब करेंगे। अंबिका ने गंभीर होकर कहा, लेकिन शौर्य का अहंकार उसे कभी भी हार मानने नहीं देगा। वह जानता है कि अगर उसे कोई हरा सकता है, तो वह सिर्फ हम दोनों हो सकते हैं। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसका अहंकार ही उसे हार तक ले जाएगा। दोनों की रणनीति अब और भी सटीक हो चुकी थी। अंबिका ने शौर्य के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए अपने कानूनी कनेक्शंस को और मजबूत किया। वह धीरे धीरे शौर्य की योजनाओं को उसके ही लोग और दस्तावेजों से उगलवा रही थी। दूसरी ओर रुद्रांश ने अपने व्यापारिक नेटवर्क से उन सारे दबावों का सामना करना शुरू किया जो शौर्य ने उनके खिलाफ तैयार किए थे। वह शौर्य के हर कदम को न केवल रोक रहे थे, बल्कि उसकी विश्वसनीयता भी खत्म कर रहे थे। लेकिन शौर्य ने अपनी चालें और तेज कर दी। वह जानता था कि रुद्रांश और अंबिका अब उसे आसानी से मात नहीं दे सकते। एक रात अचानक रुद्रांश को शौर्य के कुछ गुर्गों ने घेर लिया। शौर्य ने इसे एक धमकी देने का तरीका बना लिया था। तुम दोनों अपनी लड़ाई तो जीत सकते हो, लेकिन इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें होंगी। एक आदमी ने रुद्रांश को धमकी दी, हम तुम्हारे हर कदम को रोकेंगे। रुद्रांश ने गुस्से में आकर जवाब दिया, तुम हमारी ताकत नहीं पहचानते। हम जितनी बार गिरेंगे, उतनी बार उठ खड़े होंगे। तुम हमारे रास्ते से हट सकते हो, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं। इस बीच अंबिका भी पीछे नहीं थी। शौर्य के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाते हुए उसने उसकी काली करतूतों को सार्वजनिक करना शुरू किया। उसने शौर्य के खिलाफ कुछ नए मामलों में प्राथमिकी दर्ज करवाई। साथ ही वह अदालत में शौर्य के खिलाफ एक बड़ा केस तैयार कर रही थी, जो उसके खिलाफ सबूतों से लड़ा जा सकता था। अंबिका को यह पता था कि शौर्य के खिलाफ यह उसकी अंतिम चाल होगी। एक बार जब उसे अदालत में पूरी तरह से नष्ट किया जाएगा, तो वह कभी उबर नहीं पाएगा। लेकिन शौर्य का अहंकार इस बार भी उसे भारी पड़ा। जब शौर्य ने अंबिका और रुद्रांश के खिलाफ कई मामलों में उसे हारते हुए देखा, तो वह और भी ज्यादा बौखला गया। उसने हर एक गलत कदम को दोहराया और अंत में अपनी असलियत को सामने ला दिया। अंबिका और रुद्रांश ने मिलकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। शौर्य का अहंकार और उसकी चालाकियां अब उसकी हार का कारण बन चुकी थी। अंत में अदालत ने शौर्य को उसके किए गए सारे अपराधों के लिए सजा सुनाई और उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। रुद्रांश और अंबिका ने न केवल शौर्य को हराया, बल्कि अपनी मुश्किलों से मजबूत होकर एक दूसरे के प्यार में और भी ज्यादा विश्वास कर लिया। रुद्रांश ने अंबिका की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और प्यार था। हमने ये सब किया। हम दोनों ने मिलकर यह जीत हासिल की है। अंबिका ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, ये जीत हमारी नहीं, हमारी उम्मीद की जीत है। तुम और मैं, हम एक साथ ही मजबूत हैं। इस जीत ने उन्हें सिर्फ शौर्य से मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। वे जानते थे कि आने वाले वक्त में जो भी चुनौतियां होंगी, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अंबिका और रुद्रांश ने शौर्य को हराया था, लेकिन अब भी उनके सामने कई नई चुनौतियां थीं। शौर्य की हार के बाद दोनों को अपनी जिंदगी को फिर से संजीदगी से समझने का समय मिल गया था। शौर्य की तरह और भी कई लोग उनके रास्ते में आ सकते थे, और उन्हें ये समझने की जरूरत थी कि उन्हें आगे किस दिशा में जाना है। लेकिन एक बात साफ थी, अब उनका प्यार और विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। अंबिका और रुद्रांश ने एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश की। रुद्रांश ने कहा, हमने बहुत कुछ झेला है अंबिका, लेकिन अब हमें सिर्फ एक दूसरे के साथ खुश रहने की जरूरत है। ये जीत सिर्फ हमारी नहीं,
बल्कि हमारे रिश्ते की भी है। अंबिका मुस्कुराई, तुम सही कहते हो। हम दोनों के लिए यह एक नई शुरुआत है। अब हमें दुनिया को अपनी ताकत दिखानी है, एक टीम की तरह। इसके बाद रुद्रांश और अंबिका ने अपने जीवन में और भी सुधार किया। रुद्रांश ने अपने व्यापारिक संबंधों को फिर से मजबूती से स्थापित किया और अंबिका ने अपने कानूनी कामों में और उत्कृष्टता हासिल की। शौर्य की सारी साजिशों का असर अब दोनों पर नहीं था। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ प्यार और सफलता का रास्ता था। लेकिन इस शांतिपूर्ण समय में भी शौर्य का खौफ कभी कभी उनके दिलों में दरार पैदा करने की कोशिश करता। एक दिन अंबिका और रुद्रांश अपने ऑफिस में बैठकर एक साथ काम कर रहे थे। तभी अंबिका ने कहा, तुम्हारे अंदर जो विश्वास है वह कभी कम नहीं होगा, है ना? रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं जानता हूँ अंबिका, हम दोनों को कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि अब हम अपनी ताकत को समझ चुके हैं। उनकी बातें खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक उनके पास एक नया खतरा आ गया। रुद्रांश के एक पुराने व्यापारिक साझेदार ने एक बार फिर से धोखा देने की कोशिश की। यह उनका पिछला मामला था, जिसमें शौर्य के गुट ने उन्हें घेरने की कोशिश की थी। अब वही साझेदार रुद्रांश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये वही व्यक्ति है जिसने शौर्य की मदद की थी। रुद्रांश ने गुस्से में कहा, ये हमें फिर से उलझाने की कोशिश कर रहा है। अंबिका ने शांत स्वर में कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। हमें पहले की तरह एक और योजना बनानी होगी। वे दोनों फिर से जुट गए, लेकिन इस बार उनके पास अपने अनुभव था और शौर्य जैसी ताकतों को हराने का तरीका। उन्होंने इस बार अपने पुराने दुश्मनों को मात देने के लिए अपनी रणनीतियों में और भी ज्यादा समझदारी दिखाई। रुद्रांश ने शौर्य के पुराने लोगों को जोड़कर उन पर दबाव बनाना शुरू किया, जबकि अंबिका ने कानूनी रास्तों से काम किया। अंबिका ने कहा, हम पहले की तरह नहीं फंसेंगे। इस बार हम और भी ज्यादा तैयार हैं। इस संघर्ष में अंबिका और रुद्रांश की टीम वर्क फिर से काम आई। उन्होंने उन सभी चुनौतियों का सामना किया जो उनके रास्ते में आई। रुद्रांश का व्यापारिक नेटवर्क और अंबिका का कानूनी दिमाग दोनों ने मिलकर दुश्मनों को नाकाम किया। इस बार वे जानते थे कि हर कदम पर किसी न किसी का साथ चाहिए होगा। लेकिन एक दिन जब अंबिका और रुद्रांश अपने अगले कदम की योजना बना रहे थे, उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उनके पुराने दुश्मनों के खिलाफ एक नया कांड सामने आया। इस बार मामला और भी गंभीर था और अंबिका और रुद्रांश को समझ में आ गया था कि उन्हें इस बार किसी से मदद लेनी होगी। रुद्रांश ने अंबिका की ओर देखा और कहा, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो हम इसे भी पार कर सकते हैं। अंबिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमेशा की तरह हम दोनों साथ हैं और यही हमारी ताकत है। अब शौर्य और उसके साथियों का कोई भी चालाक कदम उन्हें रोक नहीं सकता था। दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंकी और इस बार उन्होंने अपनी जीत और सफलता को और भी पक्का किया। दोनों के रिश्ते की परीक्षा अब खत्म हो चुकी थी और उन्हें ये समझ में आ गया था कि असली जीत अपने प्यार और विश्वास में है। एपिसोड 138, तुमने अपनी हदें पार कर दी। रुद्रांश और अंबिका के लिए ये लड़ाई केवल बाहरी विरोध से नहीं, बल्कि अंदरूनी डर और अनिश्चितता से भी थी। उन्होंने शौर्य के खिलाफ जंग जीतने के बाद एक नई राह पर कदम रखा था, लेकिन ये राह उनके लिए आसान नहीं थी। हर दिन नए संघर्ष और नए विरोधियों के साथ आता था। रुद्रांश और अंबिका जानते थे कि शौर्य का हर एक साजिश सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का भी सामना करवाएगी जो उनके साथ खड़े थे। इस बार वे केवल एक टीम नहीं थे, बल्कि एक सशक्त परिवार भी बन चुके थे। अंबिका और रुद्रांश ने मिलकर एक ठोस योजना बनाई थी। अंबिका ने कानूनी दायरे में रहते हुए शौर्य और उसके साथियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे। रुद्रांश ने अपने व्यापारिक रिश्तों को फिर से मजबूत किया और शौर्य के पुराने सहयोगियों को उनके खिलाफ खड़ा किया। लेकिन इस बार चुनौती सिर्फ कानूनी नहीं थी, बल्कि यह मानसिक भी थी। शौर्य की जिद और उसकी चालाकियां दोनों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। हम जितनी बार उसकी योजना को नाकाम करेंगे,
वह उतनी बार हमें नए रास्तों से घेरने की कोशिश करेगा, अंबिका ने एक दिन गंभीर स्वर में कहा। हमें हर कदम सोचना होगा। इस बार कोई भी चूक हमें भारी पड़ सकती है। रुद्रांश ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, लेकिन हमारे पास अब अनुभव है। हम उसे हर बार उसकी ही गलती से मात देंगे। हम जितना भी सोचेंगे, वह उतनी बार गलत कदम उठाएगा। उसकी खतरनाक चालों को हम उसकी ही कमजोरी में बदल सकते हैं। अंबिका ने सहमति में सिर हिलाया। अब दोनों का मुख्य लक्ष्य शौर्य को मानसिक रूप से कमजोर करना था। शौर्य का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। जब तक वह अपनी हार को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह हर बार उसी गलती को दोहराएगा। यही वह सोच थी जिसने रुद्रांश और अंबिका को रणनीति बनाने के लिए प्रेरित किया। वे दोनों जानते थे कि शौर्य के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ कानून और व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी। शौर्य के पास जो शक्तियां थी, वे उसे केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित करती थी। वह हर कदम पर अपनी मानसिक स्थिति को कमजोर करने के लिए कोशिश करता था। लेकिन रुद्रांश और अंबिका का साथ, उनका विश्वास और उनका प्यार अब शौर्य से कहीं ज्यादा मजबूत था। रुद्रांश ने अपने पुराने साझेदारों को फिर से अपने पक्ष में किया और उनके खिलाफ हर एक कदम उठाया। अब वह अपने नेटवर्क से शौर्य के पुराने गुर्गों को खत्म कर रहा था। अंबिका ने कोर्ट में शौर्य के खिलाफ एक और बड़ा मुकदमा दायर किया, जिसमें शौर्य की सारी काली करतूतों को उजागर किया। शौर्य के खिलाफ अब हर दिन नए खुलासे हो रहे थे, और यही वह समय था जब रुद्रांश और अंबिका को ये समझ में आ गया था कि शौर्य अब अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकता था। एक दिन रुद्रांश को फिर से एक कड़ा संदेश मिला। यह एक और धमकी थी, जो शौर्य के आदमियों की तरफ से आई थी। तुम दोनों जितना चाहोगे, उतनी बार हारोगे। हम तुम्हारी जिंदगियों में और भी ज्यादा अराजकता फैला देंगे। ये धमकी सुनकर रुद्रांश का गुस्सा बढ़ गया। उसने सोचा, अब हम शौर्य के खिलाफ और सख्ती से कदम उठाएंगे। रुद्रांश और अंबिका दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और शौर्य को उसकी ही चालों में फंसाना शुरू किया। अंबिका ने शौर्य के खिलाफ सबूतों की एक पूरी फाइल तैयार की, जिसमें उसके द्वारा किए गए सारे अपराधों का खुलासा था। वह जानती थी कि अगर एक बार भी शौर्य के खिलाफ सबूतों को अदालत में पेश किया गया, तो उसकी सारी धौंस और ताकत नष्ट हो जाएगी। दूसरी ओर, रुद्रांश ने व्यापारिक क्षेत्र में शौर्य के सभी संपर्कों को खत्म करना शुरू किया, ताकि वह फिर से किसी भी तरीके से अपना प्रभाव न बना सके। अंबिका और रुद्रांश की योजना धीरे धीरे सफल होने लगी। शौर्य ने जैसे ही देखा कि उसका प्रभाव और उसकी ताकत खत्म हो रही थी, उसने आखिरी बार एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। वह जानता था कि अब उसे पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसका अहंकार उसे हार मानने नहीं दे रहा था। उसने रुद्रांश और अंबिका के खिलाफ एक अंतिम वार किया, जिसमें उसने उनके पुराने साझेदारों को अपने पक्ष में खींचने की कोशिश की। लेकिन इस बार रुद्रांश और अंबिका को कोई चूक नहीं हुई। रुद्रांश ने अपने पुराने साझेदारों के साथ मिलकर शौर्य के हर कदम का सामना किया। अंबिका ने अपने कानूनी रास्ते से शौर्य के खिलाफ मुकदमे की और मजबूती से लड़ाई जारी रखी। उन्होंने शौर्य के खिलाफ सबूत जुटाने के साथ साथ उसकी नीयत और चालों को भी समझा और उसे उसके ही जाल में फंसाया। जब अदालत में शौर्य के खिलाफ सबूत पेश किए गए, तो वह पूरी तरह से बेनकाब हो गया। अदालत ने शौर्य को उसके सभी अपराधों के लिए सजा सुनाई। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, और वह पूरी तरह से कमजोर हो गया। शौर्य की हार ने यह साबित कर दिया कि जब तक रुद्रांश और अंबिका एक साथ थे, तब तक उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था। अंबिका और रुद्रांश की यह जीत न केवल शौर्य से मुक्ति थी, बल्कि उनके रिश्ते की भी जीत थी। उन्होंने समझा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक दूसरे का विश्वास और प्यार था। शौर्य के खिलाफ हर जंग ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते की परीक्षा अब खत्म हो चुकी थी, और वे जानते थे कि आगे आने वाली हर चुनौती को वे एक दूसरे का साथ देकर पार करेंगे। अंबिका ने रुद्रांश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमने ये सब एक साथ किया। अब हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। रुद्रांश ने अंबिका की आंखों में देखा और धीरे से कहा,
हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा विश्वास है, और हम दोनों के बीच यह विश्वास कभी कमजोर नहीं होगा। ये जीत केवल शौर्य के खिलाफ नहीं थी, बल्कि अपने प्यार और विश्वास की भी थी। रुद्रांश और अंबिका ने अब अपने जीवन को पूरी तरह से एक नई शुरुआत दी थी, जिसमें कोई भी मुश्किल उनकी राह में नहीं आ सकती थी। अब वे जानते थे कि अगर वे एक दूसरे के साथ हैं, तो कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। रुद्रांश और अंबिका की रणनीति लगातार सफल होती जा रही थी। वे अपनी पुरानी समस्याओं से उबर चुके थे, लेकिन उन्हें पता था कि शौर्य और उसके साथियों का नेटवर्क बहुत विशाल है। कोई भी चूक उन्हें मुश्किल में डाल सकती थी। इसलिए अब वे ज्यादा सतर्क हो गए थे। अंबिका ने एक दिन रुद्रांश से कहा, हमारी सफलताओं ने हमें और भी मजबूत किया है, लेकिन शौर्य अभी भी एक खतरा है। हमें अपनी योजनाओं को और भी चतुराई से बनाना होगा। तुम सही कह रही हो, रुद्रांश ने गंभीर स्वर में कहा। अब हम केवल उस पर दबाव नहीं बना सकते, बल्कि उसे पूरी तरह से शिकस्त देनी होगी। अगर हम इस बार कोई गलती करते हैं, तो इसका असर हमारे रिश्ते पर पड़ेगा। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, हमारी एकता और प्यार ही हमारी ताकत है। यही हमारी असली जीत होगी। रुद्रांश ने अपने व्यापारिक सहयोगियों से संपर्क किया, जिनमें से कुछ शौर्य के पुराने साथी थे। रुद्रांश ने उन्हें ये समझाया कि शौर्य का गिरना सभी के लिए फायदेमंद होगा, और जल्द ही उसने उन सभी को अपनी तरफ खींच लिया। अब शौर्य के पास कोई मजबूत आधार नहीं बचा था। वह जितना घातक हो सकता था, उतना कमजोर हो चुका था। लेकिन शौर्य ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी आखिरी चाल खेली। उसने रुद्रांश और अंबिका के खिलाफ एक ऐसा मामला खड़ा कर दिया, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता था। उसने एक झूठे मामले में अंबिका को फंसाने की कोशिश की, जिससे वह कानूनी तौर पर मुसीबत में पड़ जाएं। लेकिन अंबिका की सूझबूझ ने उसे इस बार भी नाकाम कर दिया। यह उसकी आखिरी चाल थी, अंबिका ने रुद्रांश से कहा, लेकिन उसने हमें बहुत हल्के में लिया। मैं जानती थी कि यह उसके द्वारा खेला गया एक और जाल है। तुमने सही किया, रुद्रांश ने गर्व से कहा। अब शौर्य ने अपनी हदें पार कर दी हैं। अंबिका ने रुद्रांश की ओर देखा और कहा, हमारी अगली योजना के लिए हमें और भी सावधानी बरतनी होगी। हमें इस बार उसे पूरी तरह से मात देनी होगी, और कोई चूक नहीं करनी होगी। रुद्रांश ने गहरी सांस ली और कहा, हम उसे एक बार और पीछे धकेलेंगे, लेकिन इस बार यह फैसला उसके खिलाफ होगा। हम उसे एक ऐसा झटका देंगे, जिससे वह उबर नहीं पाएगा। वे दोनों अपने अगले कदम की ओर बढ़े। अंबिका ने कानूनी कनेक्शंस को और मजबूत किया, और रुद्रांश ने अपने व्यापारिक मामलों को फिर से पटरी पर लाया। शौर्य के खिलाफ उनकी रणनीति अब और भी सटीक हो चुकी थी। वे जान चुके थे कि शौर्य अब बहुत हताश हो चुका था। उसकी सारी चालें अब खुलने लगी थीं। एक दिन, जब रुद्रांश और अंबिका ने अपने आखिरी दस्तावेज तैयार किए, अंबिका ने रुद्रांश से कहा, ये समय आ चुका है। हम अब शौर्य को उसके झूठे आरोपों के साथ पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। हमें डरने की कोई वजह नहीं है। रुद्रांश ने हिम्मत से कहा, शौर्य को अब जो मिलेगा, वह उसका खुद का किया हुआ होगा। हमने उसकी हर चाल को नाकाम किया है। अब हमें बस उसे सार्वजनिक करना है। अंबिका और रुद्रांश दोनों ने शौर्य के खिलाफ सारे सबूत एकत्र किए और उन सबको अदालत में पेश किया। शौर्य का खेल खत्म हो चुका था। अब वह अपनी धोखाधड़ी और अपराधों के लिए सजा पाने से बच नहीं सकता था। शौर्य ने अदालत में अपने गुस्से का इजहार किया, लेकिन अदालत ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। रुद्रांश और अंबिका ने शौर्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अदालत ने शौर्य को उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे जेल भेज दिया। शौर्य की हार अब निश्चित हो चुकी थी, और उसकी सारी योजनाएं बिखर चुकी थीं। रुद्रांश और अंबिका की यह जीत केवल कानूनी नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते की भी जीत थी। उन्होंने शौर्य को हराया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वे इस लड़ाई में एक दूसरे के साथ खड़े थे। उन्होंने अपने प्यार और विश्वास से शौर्य की शक्ति को खत्म किया था। रुद्रांश ने अंबिका से कहा, हमने न केवल शौर्य को हराया, बल्कि हमारी एकता ने हमें ये जीत दिलाई है।
अब कोई भी हमें डिगा नहीं सकता। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी ताकत हमारे प्यार में है, रुद्रांश। और यही हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। इसके बाद रुद्रांश और अंबिका ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया। वे अब जानते थे कि जो कुछ भी उन्हें झेलना पड़ा, वह केवल उनके रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए था। उनके सामने अब एक नया अध्याय था, जहां शौर्य का डर और खतरा अब कभी नहीं लौटने वाला था। अंबिका और रुद्रांश ने दुनिया को दिखा दिया कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, तो कोई भी ताकत उन्हें कभी नहीं हरा सकती। वे दोनों अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनका प्यार और विश्वास उनके साथ था। रुद्रांश और अंबिका की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती थी। शौर्य की हार के बाद उनका जीवन सामान्य हो सकता था, लेकिन वे जानते थे कि शौर्य जैसे लोगों के रहते हुए पूरी शांति नहीं मिल सकती। उन्होंने अपनी योजनाओं को और भी मजबूत किया था, लेकिन ये समय कुछ और सोचने का था। हमारी जंग अब खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि शौर्य जैसा इंसान कभी शांत नहीं रह सकता, रुद्रांश ने अंबिका से कहा। उसकी आंखों में चिंता थी। वह कोई भी मौका ढूंढेगा जिससे हमें फिर से परेशानी हो। अंबिका ने सिर झुकाया और विचार किया। तुम सही कह रहे हो। शौर्य ने जो कुछ भी किया, वह केवल एक अध्याय था। अब हमें अपने अगले कदम की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वह अब कभी हमारी जिंदगी में दखल न दे। रुद्रांश और अंबिका ने एक साथ मिलकर रणनीति बनाई। उनका मुख्य उद्देश्य था शौर्य को पूरी तरह से कमजोर और असमर्थ करना, ताकि वह कभी भी उभर कर सामने न आ सके। उनके पास अब कानूनी, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से शौर्य को खत्म करने के सारे साधन थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि शौर्य का कोई भी नेटवर्क न बचे। हमारे पास जो कुछ भी है, उसका सही उपयोग करना चाहिए, अंबिका ने कहा। हम उसे ऐसा पछतावा देंगे कि वह कभी सिर उठाने की हिम्मत न कर सके। रुद्रांश ने अपनी मुस्कान से जवाब दिया, हमने एक बार उसकी चाल को नाकाम किया है, अब हम उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। रुद्रांश और अंबिका ने अपने कानूनी तंत्र को और मजबूत किया और सभी जरूरी दस्तावेजों को संभाल लिया। उन्होंने अपने संपर्कों का सही तरीके से इस्तेमाल किया, ताकि शौर्य की हर चाल को पहले से ही पहचान कर उसे विफल किया जा सके। शौर्य का बुरा वक्त अब शुरू होने वाला था। शौर्य की निराशा और उसकी कमजोरी देखकर अंबिका और रुद्रांश ने उसके खिलाफ एक आखिरी निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने शौर्य को पूरी दुनिया के सामने उसकी असलियत से परिचित करवा दिया। अंबिका ने एक ऐसा केस तैयार किया, जिसमें शौर्य की सारी काली करतूतें और उसके दुष्कर्मों का पर्दाफाश किया गया था। शौर्य अब भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ सका, रुद्रांश ने कहा। इस बार उसे न केवल कानूनी सजा मिलेगी, बल्कि वह समाज में भी अपनी खोई हुई इज्जत को कभी नहीं पा सकेगा। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने उसे ठीक वैसे ही नष्ट किया जैसे उसने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। हम उसके जाल में नहीं फंसे, बल्कि उसे फंसाया। अंत में शौर्य को अदालत में सजा सुनाई गई। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे जेल की सजा दी गई। शौर्य अब किसी भी रूप में रुद्रांश और अंबिका के जीवन में नहीं था। उसकी हार एक सबक बन चुकी थी, और अब रुद्रांश और अंबिका के लिए जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगा था। लेकिन इस सफलता के बावजूद रुद्रांश और अंबिका दोनों जानते थे कि इस जीत का असली मतलब उनके रिश्ते की मजबूती में था। शौर्य की हार केवल एक बाहरी लड़ाई थी, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि वे दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे और उनका प्यार हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा। हमने इसे साथ में किया, अंबिका, रुद्रांश ने कहा, जब वे दोनों एक साथ बैठकर यह सोच रहे थे कि इस जीत ने उन्हें कितनी मजबूत बना दिया है। ये जीत हमारी एकता की है। हमारी ताकत हमारी साझी उम्मीदों और प्यार में है। अंबिका ने रुद्रांश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी कि जब हम एक दूसरे के साथ होंगे, तो हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। शौर्य से लड़ाई केवल एक शुरुआत थी, और अब हम आगे का रास्ता साथ चलेंगे। अब रुद्रांश और अंबिका का भविष्य उज्जवल था। उनका प्यार, उनकी ताकत और एकता ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुकी थी।
वे दोनों जानते थे कि जो भी चुनौतियां सामने आएंगी, वे मिलकर उनका सामना करेंगे। शौर्य अब केवल एक बीती हुई कहानी था, और रुद्रांश तथा अंबिका का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। एपिसोड 139, ये मेरा प्यार है। रुद्रांश और अंबिका की जीत के बाद उनका जीवन एक नई दिशा में मुड़ चुका था। शौर्य की हार ने न केवल उन्हें मानसिक रूप से मजबूत किया था, बल्कि उनके रिश्ते की बुनियाद को भी और मजबूत कर दिया था। शौर्य अब उनके जीवन का एक हिस्सा नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसके खिलाफ संघर्ष किया, वह हमेशा उनके जीवन का हिस्सा रहेगा। अंबिका और रुद्रांश दोनों अब एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। शौर्य के खिलाफ उनकी लड़ाई ने उन्हें ये समझने का मौका दिया कि कोई भी समस्या एक साथ मिलकर हल की जा सकती है। वे दोनों अब एक दूसरे के लिए और भी अधिक जिम्मेदार हो गए थे। लेकिन रुद्रांश और अंबिका के जीवन में एक और नया मोड़ आ गया। रुद्रांश, तुम क्या सोचते हो? अंबिका ने एक दिन रुद्रांश से पूछा, जब वे दोनों ऑफिस में थे। अब जबकि शौर्य खत्म हो चुका है, क्या हम अपने भविष्य के बारे में सोचने का समय नहीं ले सकते? रुद्रांश ने सिर झुका लिया और कुछ देर के लिए खामोश हो गए। उन्होंने सोचा कि वह अंबिका से क्या कहें। उनके मन में कई विचार थे, लेकिन अब वह अपने रिश्ते को और अधिक गहराई से समझने लगे थे। वह जानते थे कि अंबिका उनके लिए केवल एक सहयोगी या पत्नी नहीं थी, बल्कि वह उनकी सबसे बड़ी ताकत और सहारा थी। तुम सही कह रही हो, रुद्रांश ने धीरे से कहा। अब हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। शौर्य की हार के बाद हमें अपनी ताकत को एक नई दिशा में लगाना चाहिए। हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। अंबिका की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि हम कुछ नया शुरू करें? क्या हम दोनों मिलकर कोई नया उद्देश्य हासिल करने की कोशिश करें? रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम दोनों मिलकर कुछ नया और बड़ा कर सकते हैं। हम दोनों का साथ अब एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ सकता है। अंबिका की खुशी को देखकर रुद्रांश ने महसूस किया कि वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पर खड़े थे। उन्होंने अंबिका से वादा किया कि अब से वह दोनों अपनी जिंदगी को और भी बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। रुद्रांश और अंबिका ने मिलकर एक नई दिशा तय की, जिसमें उनका प्यार, उनका उद्देश्य और उनका समर्थन एक साथ था। उन्होंने ये तय किया कि वे अपने कामों को और अधिक ईमानदारी और जिम्मेदारी से करेंगे, ताकि उनका व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों सफल हो सकें। कुछ महीनों बाद रुद्रांश और अंबिका का जीवन नए ऊंचाइयों को छूने लगा। उनके बीच का विश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था। वे दोनों एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े थे, और एक दूसरे की मदद से उन्होंने कई बड़ी परियोजनाओं को सफलता के साथ पूरा किया। अंबिका का कानूनी ज्ञान और रुद्रांश की व्यावसायिक समझदारी ने उन्हें कई कठिनाइयों से उबार लिया था। वे एक दूसरे के लिए ताकत और सहारा बन गए थे। हालांकि अंबिका और रुद्रांश का जीवन अब सामान्य हो गया था, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल चुका था। उनका प्यार अब एक मजबूत और स्थिर बंधन में बदल चुका था, जो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। रुद्रांश एक दिन अंबिका से कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताऊंगा, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। अंबिका ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, रुद्रांश, मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। तुम्हारे साथ मैंने सीखा कि हर मुश्किल का हल होता है, बस हमें सही समय पर सही कदम उठाना होता है। एक दिन जब वे दोनों ऑफिस के बाद एक पार्क में सैर करने गए थे, अंबिका ने रुद्रांश से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी? रुद्रांश ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, नहीं, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती हमें केवल मजबूत करने के लिए आई थी। अब हम एक दूसरे के साथ हैं, और इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। उनकी बातों में सच्चाई और प्यार की गहराई थी। शौर्य की हार के बाद रुद्रांश और अंबिका ने ये समझ लिया था कि जीवन की असली ताकत एक दूसरे के साथ चलने में है। उन्होंने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया था, और यह प्यार अब उनके जीवन का आधार बन चुका था। कुछ सालों बाद
जब रुद्रांश और अंबिका की सफलता की कहानियां हर जगह फैल चुकी थी, उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। अब वे दोनों अपने कार्यक्षेत्र में पहले से कहीं अधिक सफल थे, लेकिन इस सफलता के साथ उन्हें यह एहसास हुआ कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने रिश्ते की मजबूती से भी आती है। अंबिका और रुद्रांश ने इस बात को सीखा कि जिंदगी की असली जीत न केवल कठिनाइयों से पार पाना होती है, बल्कि एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़ा रहना भी होता है। और वे दोनों इस यात्रा में एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े थे। कुछ महीनों बाद रुद्रांश और अंबिका की जिंदगी धीरे धीरे नए दिशा में आगे बढ़ रही थी। उनके रिश्ते में एक नया आत्मविश्वास था और दोनों एक दूसरे के लिए पहले से कहीं ज्यादा समर्पित हो गए थे। हालांकि अब उनका जीवन स्थिर था, फिर भी यह चुनौतीपूर्ण था। उनके सामने अब नए लक्ष्य थे, नए सपने थे, जिनके लिए दोनों को अपनी पूरी ताकत और एकता का उपयोग करना था। रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुका था। दोनों ने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में एक नई दिशा तय की थी। उनका एक साझा उद्देश्य था, समाज में बदलाव लाना। अंबिका के पास कानूनी ज्ञान था और रुद्रांश की व्यावसायिक सूझबूझ थी। दोनों मिलकर सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम करने की दिशा में कुछ बड़ा करना चाहते थे। एक दिन रुद्रांश ने अंबिका से कहा, हमें अपने अनुभवों और संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर इतने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। अब हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें हमारी जरूरत है। अंबिका ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कह रहे हो। हमने अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब हमें दूसरों के लिए लड़ना चाहिए। हम दोनों एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। रुद्रांश और अंबिका ने एक गैर लाभकारी संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया, जो सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में काम करेगी। यह एक नई शुरुआत थी, और उन्हें विश्वास था कि वे दोनों मिलकर समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। संस्था की स्थापना के बाद रुद्रांश और अंबिका ने न केवल व्यावसायीकरण के सिद्धांतों का पालन किया, बल्कि उन्होंने मानवता की सेवा में भी अपना योगदान दिया। उनकी संस्था ने कई लोगों की मदद की, विशेष रूप से उन बच्चों और परिवारों की, जो आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उनकी टीम में हर व्यक्ति को समान महत्व दिया जाता था, और सबके विचारों को सम्मान दिया जाता था। ये संस्था पूरी तरह से एक परिवार के रूप में काम करती थी, जिसमें हर कोई अपने काम के प्रति समर्पित था। समय बीतता गया और उनकी संस्था का प्रभाव बढ़ता गया। रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते की मजबूती भी उनके कार्यों में झलकी। दोनों ने ये समझ लिया था कि एक दूसरे के साथ होने पर कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। वे एक दूसरे के साथ जीवन के हर पहलू को साझा करने लगे थे, और इस साझेदारी ने उन्हें अपने लक्ष्य को और भी बेहतर तरीके से पूरा करने की प्रेरणा दी। एक दिन, जब रुद्रांश और अंबिका शाम को ऑफिस से लौट रहे थे, रुद्रांश ने अचानक अंबिका से कहा, तुम जानते हो, अंबिका, हम दोनों ने कितना बड़ा रास्ता तय किया है। जब मैंने तुम्हारे साथ शुरुआत की थी, तब मुझे नहीं पता था कि हम इस मुकाम तक पहुंचेंगे। अब हमें और अधिक कार्य करना होगा, और हमें समाज को दिखाना होगा कि हम बदलाव ला सकते हैं। अंबिका ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ने मिलकर बहुत कुछ किया है, रुद्रांश, और मैं जानती हूँ कि हम और अधिक कर सकते हैं। हमारे रिश्ते की मजबूती हमें और भी प्रेरित करती है। साथ में हम कभी हार नहीं सकते। रुद्रांश ने उसकी बातों से पूरी तरह सहमति जताई और उसकी ओर देखकर बोला, हमारा रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका है, अंबिका। ये केवल हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं, बल्कि यह समाज के लिए एक उदाहरण है। हम दोनों मिलकर किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। वह दिन करीब आ गया जब उनकी संस्था ने अपनी पहली बड़ी परियोजना की शुरुआत की। ये परियोजना उन बच्चों के लिए थी, जो अपने अधिकारों से वंचित थे। रुद्रांश और अंबिका ने कई स्कूलों में जाकर बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। साथ ही, उन बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी दिया। संस्था ने उन परिवारों को भी सहायता प्रदान की, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा और कानूनी सहायता की जरूरत थी।
रुद्रांश और अंबिका के कार्यों ने समाज में एक नई हलचल मचाई। लोगों ने उनकी संस्था की सराहना की और उनकी मेहनत को देखा। वे दोनों अब केवल एक दंपति नहीं थे, बल्कि वे समाज में बदलाव लाने वाले प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। उनके जीवन के हर पहलू में उनके उद्देश्य की स्पष्टता और संकल्प दिखाई दे रहा था। उनके रिश्ते की ताकत अब केवल व्यक्तिगत थी, बल्कि सामाजिक बदलाव का प्रतीक भी बन चुकी थी। उनके प्यार, एकता और संकल्प ने यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते न केवल निजी स्तर पर, बल्कि सामूहिक रूप से भी समाज में फर्क डाल सकते हैं। समय के साथ रुद्रांश और अंबिका का जीवन और भी सशक्त हो गया। उनकी संस्था ने समाज के निचले तबके को आगे बढ़ने का मौका दिया, और उनका रिश्ता समाज में प्रेरणा का स्रोत बन गया। वे दोनों अब न केवल अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर रहे थे, बल्कि उन्होंने समाज को ये भी दिखा दिया था कि जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। रुद्रांश और अंबिका के जीवन की यह यात्रा अब एक स्थायी धरोहर बन चुकी थी, जो हमेशा प्रेरणा देने वाली रहेगी। कुछ महीनों बाद रुद्रांश और अंबिका की संस्था ने बहुत सारी सफलता प्राप्त की। उनकी मेहनत और एकजुटता ने उनके संगठन को न केवल स्थापित किया, बल्कि एक आंदोलन में बदल दिया। अब उनकी संस्था का उद्देश्य सिर्फ बच्चों और परिवारों की मदद करना नहीं था, बल्कि समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के प्रति जागरूकता फैलाना था। रुद्रांश और अंबिका के बीच का संबंध अब और भी गहरा हो गया था। उन्होंने जीवन के कठिन समयों को एक दूसरे के साथ बिताया था, और यही उनका मजबूत बंधन था। एक दिन रुद्रांश और अंबिका अपने कार्यालय में बैठकर संस्था की आगामी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। अंबिका ने रुद्रांश से कहा, हमें अब एक कदम और आगे बढ़ना होगा। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें और भी गहरे मुद्दों पर काम करना होगा। रुद्रांश ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम सही कह रही हो। हमें सिर्फ मदद देने तक नहीं रुकना चाहिए, हमें समाज में मानसिकता बदलने के लिए भी काम करना चाहिए। हमें लोगों को ये समझाना होगा कि समानता सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। अंबिका ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हम दोनों मिलकर यह कर सकते हैं। ये हमारी यात्रा का अगला कदम होगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लोग न केवल समाज के अधिकारों को समझें, बल्कि वे समाज में बदलाव लाने के लिए भी तत्पर रहें। दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई, जिसमें वे लोगों को समाज में समानता के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे। इस योजना के तहत उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों में कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्णय लिया। साथ ही वे मीडिया के माध्यम से भी अपनी आवाज को समाज तक पहुंचाने के लिए काम करने लगे। यह अभियान जल्द ही बहुत ही प्रभावशाली बन गया। रुद्रांश और अंबिका ने सैकड़ों लोगों को प्रेरित किया, और उनकी संस्था का नेटवर्क और भी बड़ा होता गया। लोग अब उनके पास अपने सवालों के जवाब और मार्गदर्शन के लिए आते थे। वे दोनों न केवल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध थे, बल्कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत संबंधों को भी एक मिसाल बना दिया था। उनके रिश्ते की यह गहरी समझ और एकता अब समाज में एक उदाहरण बन चुकी थी। एक दिन जब रुद्रांश और अंबिका एक कार्यशाला के लिए स्कूल गए, तो अंबिका ने बच्चों से कहा, तुम सभी का अधिकार है कि तुम समान अवसरों का लाभ उठाओ। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तुम्हारी मेहनत और संघर्ष सबसे जरूरी है, लेकिन साथ ही तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि समाज में हर किसी को समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। रुद्रांश ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, हमारा काम सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति के लिए है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, तो हम समाज को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। ये कार्यशाला बच्चों के लिए बेहद प्रेरणादायक थी। वे केवल शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व को नहीं समझे, बल्कि समानता और इंसानियत के मूल्य को भी समझने लगे थे। रुद्रांश और अंबिका का संदेश अब केवल बच्चों तक ही नहीं, बल्कि पूरे समुदाय में फैल चुका था। उनके काम ने एक नई दिशा दिखलाई, और लोग उनकी प्रेरणा से जुड़ने लगे। समाज में उनके योगदान के कारण रुद्रांश और अंबिका को कई पुरस्कार और सम्मान मिले। हालांकि
उन्होंने कभी भी इन पुरस्कारों को अपनी सफलता का प्रमाण नहीं माना। उनके लिए सबसे बड़ी सफलता ये थी कि वे समाज में वास्तविक बदलाव ला रहे थे। उन्हें यह महसूस होता था कि वे उस रास्ते पर चल रहे थे जिसे उनके दिल ने चुना था। एक दिन जब वे दोनों अपने कार्यालय में बैठे थे, रुद्रांश ने अंबिका से कहा, हमने इतना कुछ किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे लिए एक और बड़ा कदम उठाने का वक्त आ गया है। अंबिका ने उसकी ओर देखा और फिर गंभीरता से पूछा, क्या कदम? रुद्रांश ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हमें अब एक बड़े पैमाने पर काम करना होगा। हमें सरकार, अन्य संगठनों और समाज के नेताओं के साथ मिलकर एक व्यापक योजना बनानी होगी, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि हमारे काम का प्रभाव केवल छोटे समुदायों तक न रहे, बल्कि देश भर में फैले। अंबिका ने उसकी बातों को सुना और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो, रुद्रांश। ये वक्त है कि हम अपनी संस्था के प्रभाव को और बढ़ाएं। हमें और अधिक लोगों को साथ लाना होगा, ताकि हम बदलाव की यह लहर पूरे देश में फैला सकें। इसके बाद रुद्रांश और अंबिका ने अपनी संस्था को और विस्तारित किया। उन्होंने कई अन्य राज्यों में भी अपनी पहल को लागू किया और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए नए रास्ते तलाशे। उनका उद्देश्य सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका सपना अब एक बड़े बदलाव का था, जो देश भर में महसूस किया जा सके। समाज में बदलाव लाने की इस यात्रा में रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। उनका प्यार, संघर्ष और समर्पण न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी एक प्रेरणा बन चुका था। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से खड़े होते हैं, तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। एपिसोड 140, तुम बदल गए हो। कुछ सालों बाद रुद्रांश और अंबिका का समाज में बदलाव लाने का सफर एक मिसाल बन चुका था। उनका नाम अब केवल उनके संगठन तक सीमित नहीं था, बल्कि देश भर में शिक्षा, समानता और सामाजिक जागरूकता के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा था। उनकी संस्था ने हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाया था, और अब उनके पास यह अवसर था कि वे अपनी पहल को और भी बड़े स्तर पर फैलाए। रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते में एक गहरी समझ और विश्वास था, जो उनके कार्यों में भी दिखता था। वे दोनों अब एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे और साथी बन चुके थे। समाज में उनके योगदान के कारण कई बड़े नेता और प्रभावशाली लोग उनसे मिलने और उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए आने लगे। इसके साथ ही उनकी संस्था को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पहचान मिलने लगी। एक दिन अंबिका और रुद्रांश अपनी संस्था के नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे थे। अंबिका ने कहा, हमने अब तक बहुत कुछ किया है, लेकिन अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। हमें समाज के सबसे हाशिए पर पड़े हुए वर्गों तक अपनी पहुंच बनानी होगी। रुद्रांश ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, तुम सही कह रही हो। अगर हम समाज के हर वर्ग तक पहुंच नहीं पाए, तो हमारा काम अधूरा रहेगा। हमें अब उन लोगों तक भी पहुंचना होगा, जिनके पास सबसे कम संसाधन हैं। यह विचार दोनों के मन में घर कर गया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी संस्था के माध्यम से देश के दूर दराज क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। वे केवल शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि वे समाज के सबसे उपेक्षित वर्गों, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, आदिवासी समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग तक अपनी योजनाएं पहुंचाएंगे। उन्होंने अपनी योजना को लागू करने के लिए कई प्रमुख संस्थाओं, सरकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साझेदारी की। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य उन लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार और महिलाओं के अधिकारों पर काम करना था, जो इन सुविधाओं से वंचित थे। जैसे जैसे वे इस योजना को लागू करने में जुटे, उन्हें कई चुनौतियां भी आईं। पहले तो इन दूरदराज क्षेत्रों में लोगों तक अपनी बात पहुंचाना आसान नहीं था। स्थानीय भाषा, संस्कृति और मानसिकता में अंतर था, और लोगों को इन योजनाओं पर विश्वास दिलाना एक कठिन काम था। लेकिन रुद्रांश और अंबिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्थानीय नेताओं और समाज सेवकों के साथ मिलकर अपनी योजना को समझाया और लोगों को इसके लाभ के बारे में बताया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। लोग उनसे जुड़ने लगे
और उनकी संस्था के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हो गए। रुद्रांश और अंबिका ने स्थानीय महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने किसानों के लिए कृषि की नई तकनीकों के बारे में जागरूकता फैलाना शुरू किया और स्थानीय अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए पहल की। ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि शहरी इलाकों में भी इसका असर दिखाई देने लगा। रुद्रांश और अंबिका ने शहरी गरीबों के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में काम किया। अब उनकी संस्था का नेटवर्क और भी बड़ा हो चुका था। इस बीच रुद्रांश और अंबिका की यात्रा में एक नया मोड़ आया। एक दिन रुद्रांश ने अंबिका से कहा, अब जब हम इतने बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें सरकार से और भी बड़े समर्थन की आवश्यकता है। हमें इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की जरूरत है, ताकि हमारा प्रभाव और भी ज्यादा हो सके। अंबिका ने उसकी बातों पर गंभीरता से विचार किया और कहा, तुम सही कह रहे हो। हमें सरकार से और भी ज्यादा सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ संवाद बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें एक ठोस रणनीति बनानी होगी। इसी सोच के साथ रुद्रांश और अंबिका ने देश भर के नेताओं से संपर्क करना शुरू किया। वे सरकारी विभागों के साथ मिलकर योजनाओं को लागू करने के लिए बैठकों का आयोजन करने लगे। उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रभावी बदलाव लाने के लिए अभियान चलाने की शुरुआत की। इस प्रक्रिया में कई बार उन्हें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। राजनीति और प्रशासनिक अड़चनें आ सकती थी, लेकिन रुद्रांश और अंबिका ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी ताकत और संकल्प को दिखाया और अपने मिशन को जारी रखा। कुछ महीनों बाद उनकी संस्था को सरकारी सहयोग मिला और उनकी योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू किया गया। रुद्रांश और अंबिका के संघर्ष और समर्पण के परिणामस्वरूप लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिली, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। रुद्रांश और अंबिका का नाम अब हर जगह सम्मान से लिया जाने लगा। वे सिर्फ समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि बदलाव के प्रतीक बन गए थे। उनका सपना अब हकीकत बन चुका था और उनका योगदान हमेशा के लिए याद रखा गया। इस बदलाव के साथ रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने संघर्षों को साझा किया था और अब वे न केवल एक दूसरे के जीवन साथी थे, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे थे। वे जानते थे कि जीवन के इस सफर में असली सफलता तब मिलती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं और समाज में वास्तविक बदलाव लाते हैं। रुद्रांश और अंबिका का विश्वास अब पक्का था, जब लोग एक साथ आकर एकजुट होते हैं, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। कुछ समय बाद रुद्रांश और अंबिका का प्रयास अपने चरम पर पहुंच चुका था। उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों ने न केवल समाज में बदलाव लाया, बल्कि एक नई जागरूकता भी पैदा की थी। अब लोग उन्हें केवल एक आदर्श के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने लगे थे। उनकी संस्था ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्य किया था। रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते में भी एक नया मोड़ आया था। अब दोनों की जिंदगी में संघर्ष और सफलता का मिश्रण था। हर दिन नया था, हर दिन एक नया संघर्ष था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ इस सफर को साझा कर रहे थे। उनकी जोड़ी अब न केवल एक व्यक्तिगत रिश्ते के रूप में, बल्कि एक टीम के रूप में काम कर रही थी, जो समाज के बदलाव के लिए एकजुट थी। अंबिका ने एक दिन रुद्रांश से कहा, तुम जानते हो, जब हम दोनों ने ये पहल शुरू की थी, तो हमें नहीं पता था कि यह इतना बड़ा रूप ले लेगा। लेकिन अब जब हम इतने लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, हमें अब और भी ज्यादा काम करना है। समाज में बदलाव लाने की दिशा में जो भी कदम उठाए हैं, वे अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचे हैं। हमारे पास अभी बहुत कुछ करना बाकी है। रुद्रांश और अंबिका दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब वे अपनी संस्था का विस्तार सिर्फ देश तक ही नहीं,
बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करेंगे। उनका लक्ष्य अब न केवल देश के दूर-दराज क्षेत्रों में, बल्कि दूसरे देशों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों पर काम करना था। उनकी योजना का पहला कदम था विभिन्न देशों के सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना। इसके लिए रुद्रांश और अंबिका ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और अपने दृष्टिकोण और अनुभव को साझा किया। उन्होंने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझा। साथ ही उन्होंने अपने संगठन को इन देशों में स्थापित करने के लिए कदम उठाए। इस प्रक्रिया में उन्हें कई चुनौतियां आईं। अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न समस्याएं थीं और हर जगह की संस्कृति और राजनीति अलग थी। लेकिन रुद्रांश और अंबिका के पास अनुभव और दृढ़ नायकत्व था, जो उन्हें इन चुनौतियों से जूझने की ताकत देता था। वे ये समझते थे कि हर चुनौती एक अवसर है, और अगर उनकी सोच सही दिशा में हो, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। कुछ महीनों बाद उनकी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू किया। अब वे केवल एक देश तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई देशों में अपनी शाखाएं खोल दी थीं। हर स्थान पर उनकी संस्था ने महिलाओं के अधिकारों, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कार्य किया। उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने दुनिया भर में एक नई जागरूकता फैलाई। इस पूरे सफर में रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते में एक गहरा विश्वास और समझ बनी रही। वे जानते थे कि एक दूसरे के बिना इस मिशन को पूरा नहीं किया जा सकता। अंबिका रुद्रांश के लिए न केवल एक जीवन साथी थी, बल्कि एक सहयोगी, एक मित्र और एक मार्गदर्शक भी थी। रुद्रांश भी अंबिका की विचारशीलता और उसके संघर्षों को समझता था और उसे हमेशा प्रोत्साहित करता था। एक दिन जब रुद्रांश और अंबिका एक बड़े सम्मेलन में व्यस्त थे, उन्होंने एक छोटे से गांव की महिला कार्यकर्ता से मुलाकात की। वह महिला बहुत उत्साहित थी और उसने रुद्रांश से कहा, मैंने आपकी संस्था से प्रेरित होकर अपने गांव में एक शिक्षा केंद्र शुरू किया है। अब यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आपका काम वास्तव में लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है। ये सुनकर रुद्रांश और अंबिका की आंखों में आंसू थे। उनका विश्वास फिर से मजबूत हो गया था कि वे सही दिशा में काम कर रहे हैं। अंबिका ने उस महिला कार्यकर्ता से कहा, आपने जो किया है, वह असल में हमारे लिए प्रेरणा है। आप ही हमारे असली नायक हैं। ये क्षण उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका काम अब सिर्फ एक संगठन या एक देश तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि यह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था। वे जानते थे कि उनके द्वारा उठाए गए हर कदम से समाज में कोई न कोई परिवर्तन हो रहा है। अब रुद्रांश और अंबिका का सपना था कि वे इस आंदोलन को और भी व्यापक बनाएं। उन्होंने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और विभिन्न देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। उनकी संस्था ने न केवल लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी, बल्कि उसने उन लोगों को भी जागरूक किया, जो पहले कभी इन समस्याओं के बारे में नहीं सोचते थे। रुद्रांश और अंबिका का ये सफर अब तक एक संघर्ष था, लेकिन अब वह संघर्ष उनके लिए एक मिशन बन चुका था। वे जानते थे कि यह मिशन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि समाज में बदलाव लाने की दिशा में हर कदम एक नई शुरुआत होती है। उनके लिए असली सफलता तब थी जब वे दूसरों की मदद कर सकें और समाज में वास्तविक बदलाव ला सकें। अंत में रुद्रांश और अंबिका ने ये समझ लिया कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल बड़े प्रयासों की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम भी एक बड़ी यात्रा की शुरुआत हो सकते हैं। और इस यात्रा में जब तक वे एक दूसरे के साथ थे, उन्हें कोई भी चुनौती असंभव नहीं लगती थी। रुद्रांश और अंबिका का मिशन अब एक नया रूप ले चुका था। उनके द्वारा किए गए प्रयासों ने न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी लोगों का दिल जीत लिया था। अंबिका और रुद्रांश का संबंध अब सिर्फ एक साझेदारी नहीं रह गया था, बल्कि यह एक विश्वास, समझ और साझा उद्देश्य का प्रतीक बन चुका था। दोनों अब एक दूसरे के लिए केवल जीवन साथी नहीं, बल्कि एक मजबूत सहायक बन गए थे। अंबिका ने अपने ऑफिस में एक दिन रुद्रांश से कहा, तुम जानते हो, जब हमने ये कदम उठाया था, तो हमें नहीं पता था कि हम इतनी बड़ी दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे।
लेकिन आज, जब हम विदेशों में भी बदलाव ला रहे हैं, तो लगता है जैसे एक सपना सच हो गया हो। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, ये सच है। लेकिन ये सिर्फ हमारी मेहनत का फल नहीं है। यह उन लाखों लोगों की मेहनत है, जो हमारे साथ हैं। हम केवल एक प्रेरणा हैं। असली हीरो तो वे हैं जो प्रतिदिन अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। रुद्रांश और अंबिका का उद्देश्य अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं था, बल्कि वे देश के सबसे दूरदराज क्षेत्रों और विदेशों में भी अपनी सेवाएं देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। वे जानते थे कि इन क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए कई जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनका विश्वास अधिक था। कुछ समय बाद, उनके संगठन ने संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी सहयोग प्राप्त किया। रुद्रांश और अंबिका को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने विचार रखने का मौका मिला। वहां उन्होंने यह बात स्पष्ट की कि समाज में वास्तविक परिवर्तन तब संभव है, जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। उनका उद्देश्य अब केवल संगठनों और सरकारी नीतियों तक सीमित नहीं था, बल्कि वे ये चाहते थे कि हर नागरिक इस बदलाव की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले। एक दिन, जब वे एक बड़े सम्मेलन से लौट रहे थे, अंबिका ने रुद्रांश से पूछा, तुमने देखा कितनी सारी संस्थाएं हैं जो हमारी तरह काम कर रही हैं। क्या हम उनसे कुछ नया सीख सकते हैं? रुद्रांश ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा, हम उन्हें ये दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ बड़े आयोजनों तक सीमित नहीं हैं। हमारी संस्था की असली ताकत यह है कि हम जमीन पर काम कर रहे हैं। हम हर छोटे गांव और समुदाय में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाक्य अंबिका के दिल को छू गया। वह जानती थी कि वे सही दिशा में जा रहे हैं, और रुद्रांश के साथ उनका प्रयास कभी बेकार नहीं जाएगा। समय के साथ, उनके प्रयासों ने सामाजिक बदलाव की नई लहर को जन्म दिया। अंबिका और रुद्रांश की जोड़ी को अब न केवल भारत में, बल्कि अन्य देशों में भी सम्मान मिलने लगा था। वे संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलाए गए। उनका मिशन केवल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का भी प्रयास कर रहे थे। एक दिन, एक स्थानीय कार्यक्रम में अंबिका और रुद्रांश ने बच्चों को संबोधित किया, जो उनकी संस्था से जुड़े हुए थे। अंबिका ने बच्चों से कहा, आप सभी हमारे लिए प्रेरणा हैं। आपकी मेहनत और आपके सपने ही हमारे काम का उद्देश्य हैं। जब आप पढ़ाई में सफलता पाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी संस्था ने अपना उद्देश्य पूरा किया। रुद्रांश ने जोड़ा, और याद रखिए, सफलता केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होती। सफलता का मतलब है अपने समाज और अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना। हमें यही लक्ष्य रखना चाहिए कि हम जो भी करें, वह समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। ये संदेश बच्चों और वयस्कों दोनों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया। अंबिका और रुद्रांश ने समझाया कि किसी भी बदलाव की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, और हर व्यक्ति अपनी जगह से बदलाव ला सकता है। इस दौरान, रुद्रांश और अंबिका का संबंध और भी मजबूत हो गया। वे अब सिर्फ सहकर्मी और जीवन साथी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े समर्थक बन चुके थे। वे जानते थे कि उनके इस सफर की कोई निश्चित सीमा नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है, और जब तक दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे उनकी मदद की जरूरत है, उनका मिशन जारी रहेगा। उनके काम का असर अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं था, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी महसूस किया जा रहा था। महिलाएं, जो पहले अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती थीं, अब वे आत्मनिर्भर बन रही थीं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही थी, और स्वास्थ्य सेवाएं दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंच रही थी। अंबिका और रुद्रांश का ये सफर एक प्रेरणा बन चुका था। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि जब इरादे मजबूत होते हैं और दिल में किसी के लिए सच्ची चिंता होती है, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।